नमस्कार दोस्तों। नाम अघोरी, निवास शमशान घाट। मोहमाया से दूर रहते हैं, निर्वस्त्र और शरीर पर राख का लेप लगाए हुए। शमशान में कठोर तपस्या, भक्त सीधे महाकाल के। जानेंगे आज इन अघोरियों की 5 विशेष और रहस्यमयी बातें। आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं इन अघोरी बाबाओं के पास जो मरे हुए मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। अगर ये अघोरी बाबा क्रोधित हो जाएं तो अपना तांडव दिखाना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि एक अघोरी की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में क्रोध दिखाई देता है। साथ में मान्यता है कि अघोरी भैरव के रूप में शिवजी के भक्त होते हैं और अपने इष्ट को पाने के लिए ये रात दिन जंगल और शमशान घाटों में तप करते रहते हैं। अघोरियों के रहन सहन का तरीका अलग होता है। उनके तंत्र साधना का यह अजीब तरीका खुद को पूरी तरह शिव में लीन करने के लिए होता है। दोस्तों, ये शिव भक्त होने के साथ साथ अघोरी बाबा सनातन धर्म के बड़े ही कट्टरवादी हैं। दोस्तों, वैसे बताया जाता है कि इनके पास 18 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनमें इनकी 7वें नंबर की शक्ति है अवती। इस शक्ति को प्राप्त करना खुद अघोरियों के लिए भी मुश्किल होता है, और अगर ये शक्ति अघोरियों को मिल जाने के बाद अघोरी बाबा ये भी बता देते हैं कि हम किस जन्म में क्या थे। अघोरियों के गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं, क्योंकि शिव जी भी एक अघोरी हैं। ये शिव की तपस्या और साधना इस प्रकार करते हैं जो आम इंसान के तो सोच के भी परे है, लेकिन इनका रोज का यही काम होता है कि शमशान घाट जाकर वहाँ अपनी विचित्र तंत्र विद्या का दिखावा करना। वैसे इनके बारे में यह भी बताया जाता है कि ये नशा इत्यादि का सेवन भी अधिक मात्रा में करते। आगे वीडियो में जानेंगे कि क्या एक महिला भी अघोरी हो सकती है। दोस्तों, साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीज़ों से मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वही भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा किनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्रयंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पेट की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। अघोरी मूर्ति पूजा नहीं करते, बल्कि अधिक एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए ध्यान और शराब पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर वो भारत के शमशान स्थलों के बीच रहते हैं, जहाँ भगवान शिव
और देवी काली माँ का निवास माना जाता है। अघोरी नरमुंड यानी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में अघोरियों को कपालिक या खोपड़ीधारी के रूप में जाना जाता था। यह नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वे धार्मिक समारोह के दौरान खोपड़ियाँ साथ लेकर घूमते थे। ऐसा माना जाता था कि खोपड़ी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती थी। यह उनके बीच माना जाता है कि इसे ले जाने से सौभाग्य आएगा। ऐसा कहा जाता है कि इन तपस्वियों के पास शक्तिशाली जादुई क्षमताएं भी थी जो उन्हें प्रकृति को नियंत्रण करने और यहाँ तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की भी अनुमति देती थी। अघोरी अपने साथ खोपड़ी क्यों रखते हैं, इसकी भी एक कहानी है। एक मिथक के अनुसार शिव ने एक बार ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। उस सिर को लेकर उन्हें समाज के बाहरी इलाकों में घूमने के लिए मजबूर किया। इसके लिए शिव का अनुकरण करने की चाह में अघोरी अपने साथ मानव खोपड़ी रखते हैं। यह भी माना जाता है, यह भी सुझाव दिया गया है कि अघोरी इस विश्वास के कारण मानव खोपड़ी रखते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की जीवन शक्ति खोपड़ी के शीर्ष में चिपकी रहती है। इसके अलावा अघोरियों का मानना है कि कुछ मंत्रों और प्रसाद के उपयोग से वे मृतक की आत्मा को बुलाने और उस पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होते हैं। अक्सर शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, फिर उन्हें पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ शवों को बिना दाह संस्कार के ही निपटा दिया जाता है। कहा जाता है कि अघोरी इन अवशेषों को इकट्ठा करते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनका उपयोग करते हैं। वो मानव मांस खाने के लिए साथ साथ मानव खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दावा किया जाता है कि कुछ पंथ के सदस्य शवों के साथ यौन क्रिया करते हैं ताकि उन्हें अलौकिक शक्तियां मिल सके। दोस्तों, आमतौर पर अघोरी दिन में नजर नहीं आते, लेकिन महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये अपने समूह में देखे जा सकते हैं। ये पुनर्जन्म के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अघोरी भगवान शिव के अलावा किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अघोरी तंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेपाल के काठमांडू में स्थित अघोरी कुटी अघोरी तंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ अघोरी अपनी तंत्र साधना में लीन होते हैं। माना जाता है कि यह स्थान भगवान राम के अनन्य भक्त बाबा सिंह साख द्वारा तैयार किया गया था, तब से यह काफ़ी प्रसिद्ध है। बता दें कि अघोरी एक तरह से सांसारिक दुनिया को पूरी तरह से त्याग देते हैं। वह बहुत ही सरल और तपस्वी जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिक से जुड़ने के लिए भौतिक संपत्ति और इच्छाओं को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि अघोरी अपने शरीर और मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आम आदमी की तरह योग करते हैं। अघोरी हठ योग और कुंडलिनी योग सहित योग के विभिन्न रूपों का अभ्यास करते हैं। बताया जाता है कि अघोरी अक्सर कैनाबिस यानी गांजा या भांग का सेवन करते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें जागरूकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अघोरी शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे की वजह बताते हुए अघोरी खुद कहते हैं कि शिव और शक्ति की पूजा का एक तरीका शारीरिक संबंध बनाना भी है। बता दें कि अघोरी ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, साथ ही उनका पूरा शरीर विभूति या चिताभस्म से ढका रहता है। गौरतलब है कि वस्त्रों का त्याग करना त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं और यह मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सब से अलग हैं। ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तियाँ उन्हें काला जादू करने में सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग उन्हें दूसरों पर करने से रोका जाता है। अघोरी भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हैं, अक्सर निर्वस्त्र होकर घूमते हैं। अघोरी अपनी जड़ें 17वीं सदी से शुद्धतावादी बाबा कीनाराम से जोड़ते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 170 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे। बनारस में अब भी जिनका मठ और मंदिर है। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवरों जैसे गाय, बकरियां, इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। वैसे जानकारी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगे तो वीडियो पर कीजिए एक लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ब्यूरो रिपोर्ट, वायरल न्यूज़।